तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पास सेकेंड नंबर टॉपिक के ऊपर, जो कि था हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में इसको हम लोग बोले थे जीएम से डिनोट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग जीएम से डिनोट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, और इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में भी दिया गया है। ठीक है, यानी कि देखिए gm इक्वल्स टू, जो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, gm इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 इंटू xn होल टू द पावर 1/n। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं समेशन ऑफ xi टू द पावर 1/n। यहाँ जो समेशन का मतलब हुआ वो हुआ मल्टीप्लिकेशन का टोटल, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने से जो टोटल आएगा उसे हम यहाँ पे समेशन इंडिकेट कर रहा है। इट मींस अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर हम एग्जांपल क्वेश्चन ले, तो अगर बोला गया कि फाइंड द जीएम ऑफ 2, 8 एंड 16, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, 2, 8, 16, चलिए इसी का जीएम निकालना है। ठीक है ना, 2, 8, 16। तो कैसे करके इसका जीएम हम लोग निकालेंगे, देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 3, 1, 2 और 3। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्टली लिखेंगे जीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 इंटू 16 टू द पावर 1/3। ठीक है, टू द पावर 1/3, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा उतना ही हम लोग को यहाँ पे लिख लेना है। यानी कि इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, 2 इंटू 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, और 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल टू द पावर 1/3। इट मीन्स हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 टाइम्स 2 आ रहा है, यानी 2 टू द पावर 8 होल टू द पावर 1/3, यानी इसका फाइनली आंसर आया 2 टू द पावर 8/3 इज द फाइनल आंसर। ठीक, ये हमारे पास पॉइंट पे नहीं आएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उसी हिसाब से दिया रहता है जिस हिसाब से आप इसको कर पाओ। ठीक है, जिस तरह का आपके पास डेटाबेस दिया रहेगा उसका ये जो पावर रहेगा वो हमेशा निकलेगा। यहाँ तो हम अपने मन से क्वेश्चन ले लिए, बोल के पावर नहीं निकला। ठीक, इसी फॉर्मूला को लॉगरिथमिक फॉर्म में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स दूसरा। चलिए, इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम बोलने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिखेंगे दोनों साइड टेकिंग लॉग, यानी जीएम को जी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और समेशन ऑफ xi होल टू द पावर 1/n। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे ही ये वर्ड लिखे तो हमारे पास हो जाएगा log g is equals to log of summation xi whole to the power 1/n। ठीक है, जूनियर क्लास में हम पढ़े हैं कि log के एंगल के ऊपर अगर कोई भी पावर रहता है तो वो पावर आ जाता है सामने और log x हो जाता है, मतलब log ऐसे ही। ठीक है, नॉर्मली एंगल वैसे रह जाता है। इट मींस इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके कि log g is equals to 1/n of log of summation xi। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास डिराइव होता है इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम में, जिसमें हमारे पास क्या करेगा, एंटी लॉग का वैल्यू भी दे देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ऐसे तो देखिए बेसिकली अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर नॉर्मली अगर पूछा जाता तो आप लोग इस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फर्दर इसी पे, एग्जाम्पल 2 भी देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कैसे करके पावर को कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बोला गया कि फाइंड द जीएम ऑफ 3, 9 और 81। ठीक है, 3, 9, 81 इसका जीएम निकालना है। कैसे करके निकालेंगे हम लोग, देखिए डायरेक्टली लिखेंगे n इक्वल्स टू 3 ही दिया हुआ है, यानी कि gm equals to 3 into 9 into 81 whole to the power 1/3।
यानी कि 3 इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है, या इसको 27 ही कर दीजिए तो बेटर होगा। चलिए 27 ही कर देते हैं, ठीक है ना, 3 इंटू 3, ठीक। और उसके बाद से हमारे पास 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 4 3, और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एक सेकेंड, इसको भी 81 को 243 कर दीजिए, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं 243, ठीक है। तो यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे 243 होता है हमारे पास 3 का पावर 5, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 81, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होल टू द पावर 1/3, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 टू द पावर 9 आ रहा है, होल टू द पावर 1/3, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, यानी कि 27 इज द फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग निकाले बहुत ही आसान तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से। तो कैलकुलेटर में आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो फिर बात करते हैं हम लोग एचएम के ऊपर, हार्मोनिक मीन, मतलब इसमें हम लोग ग्रुप नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप डेटा के ऊपर ही डिस्कस करना था, जिसमें हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो हार्मोनिक मीन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड देन फिर हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे डिसाइल एंड परसेंटाइल के ऊपर भी, थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। ऐसे तो हमारे सिलेबस में डिसाइल और परसेंटाइल नहीं है, पर फिर भी हम लोग क्या करेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के लिए, जिससे थोड़ा सा आप लोग के लिए और अच्छा हो जाएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए पूछा गया तो आप लोग कैसे करेंगे या अदर क्लासेस में कैसे करके यूज करेंगे। चलिए तीसरा नंबर टॉपिक है हमारे पास हार्मोनिक मीन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं HM से, ठीक है। इसका भी कुछ इसी तरह की कहानी है कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है n डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/xn, ठीक है। और इसको भी हम लोग शॉर्ट करके लिखते हैं, तो लिखते हैं n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1/xi, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए इस पे क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जांपल के तौर पे, वो कैसे करके पूछेगा, बोलेगा फाइंड द HM ऑफ 1 2 3 4 5 6 7, इसका HM निकालो, यानी n इक्वल्स टू मिल गया 7। डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला डाल देंगे, HM इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई दिस वन इज x1, ये x2, ये x3, ये x4, तो ऐसे करके चलते जा रहा है। देखिए कंपेयर कर लीजिए खाली बस इसको, तो देखिए 1/x1 यानी 1, 1/x2 यानी कि 2, 1/x3 यानी कि 3, 4 5 6 और फिर एट लास्ट 7, यानी कि HM इक्वल्स टू नीचे में एलसीएम लेना पड़ेगा 7 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम हमारे पास कितना होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। 2 3 4 5 6 का एलसीएम जो होगा हमारे पास 98, तो 6 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडरेट कर लेते हैं, ठीक है, या फिर कम कर देते हैं इसको, थोड़ा 3 ही टर्म 4 टर्म ही ले लेते हैं 4 तक ही, जिससे क्या हो थोड़ा सा निकालने में दिक्कत ना हो। एग्जाम्पल से समझना है, सिर्फ आप लोग समझ लीजिए इसको। यहाँ पे हमारे पास हो गया n इक्वल्स टू 4, यानी 4 डिवाइडेड बाई, यानी कि हमारे पास हो जा रहा है 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 का एलसीएम हम लोग 12 कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 12 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18 22 25, ठीक है। नॉर्मली आएगा हमारे पास 48/25, इसे आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक। इसका जो सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो ऐसा है, ठीक है। HM निकालने को बोलता है 1,
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इसका HM निकालिए। देखिए ये जो प्लेस है ये काम कर रहा है x1 के लिए, ये है x2, ये है x3, ऐसे डॉट 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 चलते जा रहा है। यानी डायरेक्टली लिखेंगे HM इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/1/2 x1 है, फिर इस तरह से 1/1/3, ठीक है, फिर प्लस 1/1/4, फिर प्लस 1/1/5 और एट लास्ट 1/1/6, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास, यानी फाइनली हो गया 6 डिवाइडेड बाई 1, ये भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +2 +3 +4 +5 +6, तो यानी कि हो गया 6 डिवाइडेड बाई 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21, यानी कि 3 से 2 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में, यानी 2/7 इज द फाइनल आंसर, मतलब कि 0.28 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया जाता है हार्मोनिक मीन के ऊपर। देखिए बहुत टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं बोलेंगे, सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेशन यूज करना है और बहुत ही आराम से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये था हमारे पास सेकंड नंबर टॉपिक, थर्ड नंबर टॉपिक दोनों के ऊपर। अब इसमें हमारे पास क्या बताया गया कि एक रिलेशन बनाया गया, ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। तो रिलेशन बताते हैं AM, GM और HM, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया वो उसी रिलेशन पे पूछा गया। AM, GM और HM के ऊपर हमारे पास क्या रिलेशन है उसी के ऊपर ही पूछा गया है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस, और उस पर किस तरह का MCQ बनता है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इस वाले ये जो हमारा सेशन है इसमें हमें क्वेश्चंस के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्ली आपको एग्जांपल्स के साथ पूरे एक्सरसाइज को कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM, तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। देखिए अगर थ्योरी के हिसाब से रिलेशन में, मतलब अगर आपके मान लीजिए आपके पास ऑप्शन में थ्योरी के हिसाब से दिया गया है तो ऐसे लिखिएगा कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM। ये हमारा थ्योरी के हिसाब से रिलेशन है, ठीक है। पर अगर मान लीजिए कि न्यूमेरिकली क्वेश्चंस के हिसाब से रिलेशन अगर पूछे, ये थ्योरी के हिसाब से था, मतलब ऑप्शन अगर आप ये दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये थ्योरी के लिए। क्वेश्चन के लिए अगर हमारे पास पूछा गया, क्वेश्चन के लिए अगर रिलेशन पूछा जाए तो क्वेश्चन के लिए रिलेशन होता है GM² इज इक्वल्स टू AM इंटू HM, ठीक है। ये जो है हमारे पास मेन फॉर्मूला है इसका, ठीक। बेसिकली दो तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, बोला जाएगा एक पहला एग्जांपल, इफ द AM and GM of two number B, देखिए एक ही में दोनों क्वेश्चन हम डाल देते हैं, ठीक है। टू नंबर B 6.5 and 6, ठीक है। फाइंड HM, और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है फाइंड HM एंड द टू नंबर। ये जो टू नंबर जो निकालने का बोला यही इसमें कॉन्सेप्ट है, इसी का कहानी, इसी के ऊपर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो टू नंबर का क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब दो कौन सा दो नंबर है जिसका मीन 6.5 होगा और GM हमारे पास 6 होगा। सबसे पहले तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन में हमारे पास जो डेटाबेस दिया उसे लिख लेते हैं। इट मींस GM का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 6, AM का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 6.5, ठीक है। HM निकालना है, HM इक्वल्स टू हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो डायरेक्टली लिखेंगे GM² इज इक्वल्स टू AM इंटू HM, ठीक है। यानी कि GM का वैल्यू दिया हुआ 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM दिया हुआ है 6.5 इंटू HM, यानी कि हमारे पास डायरेक्टली HM का वैल्यू जो निकलेगा वो निकलेगा 36 डिवाइडेड बाई 6.5। कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो गया ये,
कैलकुलेटर से आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे आंसर खत्म। और जो ये सेकेंड क्वेश्चन है 2 नंबर निकालने के लिए, उसे कैसे निकालेंगे? तो देखिए उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है लेट द 2 नंबर बी ए एंड बी। मान लिए ए एंड बी, मान लिए 2 नंबर को। अब देखिए बाबू एक बात समझिए कि अगर 2 नंबर का आपसे मीन पूछते हैं तो आप क्या करते हैं? मीन ऑफ 2 नंबर का निकालने को बोला जाता है तो हम लोग लिखते हैं a प्लस बी बाई 2। ये नहीं लिखते हैं अगर 2 नंबर का मीन निकालना है तो दोनों का एडिशन बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 कर लिए। मीन तो अपने पास गिवन है 6.5, यानी 6.5 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। इट मीन्स हमारे पास आया a प्लस बी का वैल्यू आया है 13। ये बन गया इक्वेशन 1। और अगर मान लीजिए इसी में अगर 2 नंबर का जीएम पूछते हैं, ठीक है, मींस ये तो एम था अरिथमेटिक मीन, जीएम पूछेंगे तो हमारे पास हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन टू द पावर 1/2। क्योंकि देखिए 2 नंबर का अगर जीएम पूछते हैं तो हम लोग क्या करते हैं n/2 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी भी पढ़ाएंगे जीएम निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन पे नंबर ऑफ टर्म लगा देंगे, यानी कि 1/, इसका वैल्यू दिया हुआ है 6 और यहाँ पे हो गया हमारे पास a इंटू बी का रूट। क्योंकि 1/2 का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज 1/2 में लिखा हो तो इसका मतलब होता है पावर में हाफ। अब यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसमें एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, बहुत जरूरी टॉपिक है, इस पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तो 6 का स्क्वायर इंटू ए बी हो जाएगा, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनली हमारे पास ए बी का वैल्यू भी आ गया 36। ये बन गया अपना सेकेंड इक्वेशन। ठीक, चलिए बताते हैं, लिखिए पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ साइड। ठीक है, पहला स्टेप में ये करते हैं, यानी a प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी मत करिए, काम करते हैं एक तरीका और बताते हैं जिससे थोड़ा अपनी निकालिए इसको। ठीक है, एक तरीका और बताते हैं, उसके थ्रू आप लोग निकाल लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। देखिए वो तरीका क्या है, ठीक है, इसी को स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड, a प्लस बी का होल स्क्वायर करके 13 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर किए यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए ऐसे तो जानते हैं आप लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, पर बहुत कम बच्चों को ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये भी फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को उधर लेके जाओ 169 माइनस 4, ए बी का वैल्यू दिया हुआ देखो ध्यान से 36। तो यानी कि हमारे पास आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 144, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि फाइनली हमारे पास आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यानी कि a माइनस बी का वैल्यू भी आ गया हमारे पास 5। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मतलब a माइनस बी का वैल्यू और a प्लस बी का वैल्यू दोनों का वैल्यू निकल गया। अब अपने लोग क्या करेंगे, देखो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। सभी लोग बचपन से पढ़ते हुए चले आए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। a प्लस बी इक्वल्स टू दिया हुआ हमारे पास 13 और a माइनस बी इक्वल्स टू दिया हुआ है 5। ठीक है, इक्वेशन 1 था ये और ये इक्वेशन 3 था। देखिए कट गया ये हमारे पास, यानी कि आया 2a इक्वल्स टू 18, यानी 2 1 2 2 9 यानी a का वैल्यू आ गया 9। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके b का वैल्यू जो निकालेंगे वो निकलेगा 4 हमारे पास। तो a का वैल्यू आ गया 9 और b का वैल्यू आ गया 4, यानी कि
इन्हीं दो नंबर का अगर हम लोग मीन निकालते हैं तो अपने पास आएगा 13.5। देख लीजिए आप लोग के लिए दिखा देते हैं कि 9 + 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा हमारे पास 13.5 बोला 6.5 और इन्हीं दो नंबर का जीएम निकालेंगे तो आएगा अपने पास, इन्हीं दो नंबर का जीएम निकलेगा 6। देख लीजिए जीएम इक्वल्स टू 9 × 4 टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 36 का पावर 1/2, जिसको हम लोग लिखते हैं 6, यानी 1/2 का मतलब रूट होता है 36 का रूट यानी कि 6। तो ये था हमारे पास रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम और एचएम, जिसमें हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किए और पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस किए। मतलब ये था हमारे पास पोजिशनल मेजर का कॉन्सेप्ट, मींस मैथमेटिकल मेजर का कॉन्सेप्ट, सॉरी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पोजिशनल मेजर में, जिसमें हमारे पास है 3 टॉपिक, वो है मीडियन, क्वार्टाइल और मॉड। ठीक है, उससे पहले देखिए एक टॉपिक और है हमारे पास, डिसाइल और परसेंटाइल। ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, पर फिर भी हम आप लोगों के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, आप लोग उसे भी साथ में पैरेलली नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के टॉपिक के ऊपर। तो देखिए सिलेबस में तो ऐसे हमारे पास डिसाइड और परसेंटाइल नहीं होता है, पर फिर भी आप लोग उसे जान के रख लीजिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप लोग अगर देने जाते हैं तो वहां पे डिसाइड और परसेंटाइल से क्वेश्चन रिलेट किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है काफी टाइम। देखिए, या फिर एक काम करते हैं ना, जब हम लोग क्वार्टाइल पढ़ेंगे ना तभी साथ में डिसाइड और परसेंटाइल को भी डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं पोजिशनल मेजर का पहला नंबर टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारे पास मीडियन। ठीक है, देखिए अगर मीडियन का मतलब पूछा गया आपसे तो बोलिएगा मिड वैल्यू। ठीक है, मीडियन का एक्चुअल मीनिंग होता है मिड वैल्यू, मतलब बीच का टर्म। ठीक, अब यहाँ पे भी हमें दो तरह के डेटाबेस के ऊपर डिस्कस करना है। मीडियन एक होता है हमारे पास अनग्रुप के लिए, और एक होता है ग्रुप के लिए। तो बारी बारी से दोनों के ऊपर डिस्कस करते हैं। ग्रुप, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अनग्रुप के लिए। अनग्रुप के लिए, अनग्रुप में दो तरह के मीडियन के ऊपर डिस्कस करना होता है। एक है हमारे पास ऑड के लिए और दूसरा होता है हमारे पास इवन के लिए। ठीक है ना, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑड से ही। ऑड, देखिए ऑड के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास n + 1/2 pH टर्म। यहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इवन के लिए जो हमारे पास होता है, देखिए एक ही बार लिख रहे हैं, दोनों को एक ही बार में एग्जांपल समझा देंगे। इवन के लिए जो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है मीडियन इक्वल्स टू n/2 प्लस n/2 + 1 pH टर्म होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास ऑड और इवन दोनों के लिए फॉर्मूला है। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द मीडियन ऑफ, फाइंड द मीडियन ऑफ, अगर मान लीजिए 3, 8, 11, 5, 9, 4, 7, 13, 12। ठीक है, मान लीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में n इक्वल्स टू, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n इक्वल्स टू है 9। ठीक है, विच इज ऑड। ये अपने पास हो गया ऑड। ठीक है, अब यहाँ के इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, सबसे पहले लिखेंगे ऑन arranging the following term in ascending order। इसके बगैर अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ascending order। ठीक है,
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब हो गया हमारे पास छोटे से बड़े टर्म में, यानी 3 सबसे छोटा है, फिर 4 उससे छोटा है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 11 और देन 13 है। काम कर लीजिए, 2 4 6 8, एक छूट रहा है कुछ, 12 भी है, सॉरी 12 है एंड देन फिर 13 है। हो गया ये हमारे पास। अब डायरेक्टली क्या करेंगे अपने लोग, फॉर्मूला लगा देंगे, मीडियन इक्वल्स टू, तो मीडियन इक्वल्स टू डायरेक्टली जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे n+1/2 टीएच टर्म, यानी कि n+1/2 टीएच टर्म बोलने का मतलब क्या हुआ हमारे पास 9+1/2 टीएच टर्म, यानी कि आया हमारे पास 9+1 10, 10/2 करेगा तो आएगा 5th टर्म। इट मींस यहां से हमारे पास जो 5th टर्म पे है, 5th पोजीशन पे अरेंज किया वाला है 1 2 3 4 5 8, यानी कि 8 इज द फाइनल आंसर, मतलब 8 इज द मीडियन। ये इसके लिए हुआ। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम एक और जोड़ दें यहाँ पे, ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी क्वेश्चन को इवन के लिए बना दें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसी को अरेंज करते हुए यहाँ पे एक और टर्म लिख लेंगे 18 मान लीजिए, ठीक है, तो यानी कि अरेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 4 5 7 8 9 11 12 13 और 18 मान लीजिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दीजिए, चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि आप लोगों को नोट डाउन करना है इसको। तो यहाँ n इक्वल्स टू अपने पास है हमारे पास 10, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल्स टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 होल बाई 2 टर्म, यानी n/2 करेंगे तो 10/2 यानी 5th टर्म आएगा यहाँ पे, और फिर प्लस यहाँ भी करेंगे 10/2 प्लस 1 यानी कि 6th टर्म आ रहा है। देखिए 10/2 5th प्लस 1 6th टर्म, ये टोटल टर्म है हमारे पास डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का गलती क्या होगा कि आप लोग इन दोनों टर्म को जोड़ोगे और डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया गलत। हमें यहाँ पे क्या करना है कि 5th टर्म का जो वैल्यू हमारे पास मिलेगा यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5, 5th टर्म का वैल्यू है 8 और 6th टर्म का वैल्यू है 9, उन दोनों टर्म के वैल्यू को रखेंगे एंड देन फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी 8 प्लस 9/2 यानी कि अपने पास हो जा रहा है 17/2, जिसका आंसर आएगा 8.5 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ऑड और इवन के मीडियन को, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो आगे बढ़ते हैं ग्रुप के लिए। अनग्रुप में इसी तरह का क्वेश्चन होता है, या अगर x के टर्म में दिया रहेगा तो x का वैल्यू दे देगा वहां पे, या मीन के थ्रू x का वैल्यू निकाल लीजिएगा आप लोग एंड देन फिर पुट कर दीजिएगा। चलिए लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पे एक दो और डिफरेंट टाइप ऑफ, पहले से नोट डाउन कर लीजिए तो फिर ग्रुप के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ग्रुप मीडियन क्या होता है, ठीक है। देखिए समझिएगा ग्रुप मीडियन क्या होता है। ग्रुप मीडियन और ग्रुप क्वार्टाइल ये सभी चीज हमें डिस्कस करना है अभी, तो देख लेते हैं कि ग्रुप मीडियन क्या होता है और उसमें हमें किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना है। ऐसे तो देखिए बहुत सिंपल है और बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसका भी फॉर्मूला अगर आप अच्छे से याद रखते हो तो आप उसको भी कर सकते हो। देखिए ग्रुप के लिए, ग्रुप देखिए एक्चुअल में मीडियन को ग्रुप के लिए दो बार निकालना पड़ता है। एक बार करना पड़ता है कैपिटल N/2 टीएच टर्म। अब यहाँ पे कंफ्यूजन जो चालू होगा वो चालू होगा कैपिटल N से, वेयर कैपिटल N क्या है हमारे पास, इसका मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। कैपिटल N का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। और फिर एक बार निकालते हैं मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस कैपिटल N/2 माइनस CF बाई F इंटू C, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बहुत सारे नए नए टर्म आ गए, जैसे कि L1 आ गया, CF आ गया, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, वेयर L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री, ये पहले ही आपको समझा चुके हैं पीछे में।
और सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कभी भी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, कभी भी फ्रीक्वेंसी आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर दिया हुआ है तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं कहलाएगा। मतलब कि क्वेश्चन में आप इस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करिएगा कि क्वेश्चन में जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है। एक बार आप लोग गौर से देख लीजिएगा, अगर वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि होता है हमारे पास दो तरह का, एक होता है मोर देन और एक होता है लेस देन। ठीक है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग हमेशा बढ़ाते हुए चले जाते हैं, जो हम लोग करेंगे अभी, और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग हमेशा घटाते हुए चले जाते हैं। मतलब कि एक होता है ऊपर से नीचे और दूसरा होता है नीचे से ऊपर। तो ये बात ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। अगर फ्रीक्वेंसी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ रहेगा तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ऐसे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 8, 12, 15, 27, 30 ये दिया हुआ, लिखा हुआ ऊपर में फ्रीक्वेंसी ही रहेगा क्वेश्चन में, पर फिर भी ये फ्रीक्वेंसी नहीं कहलाएगा। इसे हम अपने मन से सीए बैठा देंगे तो निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। तो देख लीजिए मेथड निकालने का क्या है। 8 को एज इट इज उतार दीजिए, माइनस करिए 12 में से 8 को, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, 27 में से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 12 और 30 में से करेंगे तो 3। लीजिए ऐसे निकालते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 8 को एज इट इज लिख दिए, 12 माइनस 8 4, 15 माइनस 12 3, 27 माइनस 15 12 और फिर 30 माइनस 27 3। तो ये निकालने का मेथड है फ्रीक्वेंसी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक, L का मतलब जानते हैं आप लोग, F का मतलब भी आपको पता है फ्रीक्वेंसी, CF का मतलब बता दिए, C का मतलब होता है क्लास इंटरवल, हर चीज का मतलब बता दिए यहाँ पे। अब देखिए बेसिकली इसमें दो तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। एक में तो हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो क्या हो, कंटिन्यूअस सीरीज में होगा, मतलब मार्क्स हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में, और एक में डिसकंटिन्यूअस सीरीज में। तो आपको पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि अगर डिसकंटिन्यूअस सीरीज में होता है तो उसको कंटिन्यूअस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर जाके क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक साइड से 0.5 माइनस और दूसरे साइड 0.5 प्लस करेंगे हमेशा। तो यानी कि देखिए मान लीजिए आप डिसकंटिन्यूअस सीरीज में ही लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज में तो बहुत आसान हो जाता है। 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, चलिए ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, 7, 9, 18, 12, 5। ठीक है, मान लीजिए ये ले लिए। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट, क्लास लिमिट। ठीक है, निकालने का तरीका अभी अभी बता दिए। एक साइड से 0.5 माइनस, दूसरे साइड 0.5 प्लस, यानी कि 0.5 टू 10.5, 10.5 टू 20.5, 20.5 टू 30.5, 30.5 टू 40.5 और 40.5 टू 50.5। ये हो गया। अब निकालेंगे अपने लोग यहाँ से x के वैल्यू को, जो कि x तो जरूरी है नहीं यहाँ पे, पर फिर भी हम लोग क्या करते हैं, x के वैल्यू को नहीं निकाल के डायरेक्टली CF निकाल लो। अब समझिएगा CF निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए CF निकालने के लिए अपने लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 7 को एज इट इज, फिर दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, पहले 7 को एज इट इज लिख लीजिएगा, फिर 7 प्लस 9, यानी 7 प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा 16, फिर 16 प्लस 18 34, 34 प्लस 12 46, इसको चलिए 4 कर देते हैं, थोड़ा राउंड अप रहेगा, फिर 46 प्लस 4 हो गया 50, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी आ रहा है 50। ये हो गया हमारे पास। और क्लास इंटरवल मतलब कि हमारे पास C आ रहा है 10 का, देख लीजिए दिस माइनस दिस करके दो चीज मिल गया। अब अपने लोग को निकालना है सबसे पहले एक बार मीडियन।
टोटल फ्रीक्वेंसी मिला हुआ है, मतलब n इक्वल्स टू मिल गया, यानी कि एक बार मीडियन निकालेंगे तो उसमें लिखेंगे कैपिटल N/2 TH टर्म। अब इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 50/2 TH टर्म, यानी कि आएगा हमारे पास 25th टर्म आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 25th टर्म को, ये जो 25th टर्म आया, इसे हम लोग देखेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा क्लोज किसके है, हाईएस्ट में, मतलब इससे ज्यादा में, ठीक है। तो इससे ज्यादा में सबसे ज्यादा क्लोज 34 के है। बात को ध्यान से सुनिएगा, 25th सबसे ज्यादा क्लोज किसके है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 34 के, हाईएस्ट में लिखना है, यानी 34 के सबसे ज्यादा क्लोज था, यानी कि 34 के ठीक सामने वाले को अपने लोग कंसीडर करेंगे f, उसके सामने वाले को क्लास बाउंड्री में से करेंगे या क्लास लिमिट में से करेंगे L1, और इसी के ठीक ऊपर वाले को कंसीडर करेंगे CF। आई रिपीट अगेन, 34 जो हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिए हैं, उसके सामने वाले को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में उसके सामने वाले को बोलेंगे f। देख लो उसके सामने 18 है, यानी कि f इज 18 कंसीडर कर लिए। देखिए जैसा कि इसका नाम है पोजिशनल मेजर, हमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वाइज डेटा को उठाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वाइज क्या करना है, डेटा को यहाँ से उठाना था। तो यानी कि पोजीशन के हिसाब से इसको उठा लिए। L1 कहलाता है क्लास लिमिट का पहला नंबर, यानी कि L1 जो मिल गया लोअर क्लास बाउंड्री, उसी के ठीक सामने वाला 20.5, और उसी के ठीक ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं CF, यानी CF मिल गया 16। यानी कि सब कुछ दिया हुआ है, खाली मीडियन का फॉर्मूला डालना है, यानी कि मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस कैपिटल N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इनटू C। यानी कि L1 अपने पास गिवन है 20.5 प्लस N/2 निकला है 25 माइनस CF जो अपने पास आया है 16 आया है डिवाइडेड बाय, ठीक है, F है अपने पास 18 और इनटू 10, यानी फाइनली आ रहा है 20.5 प्लस 16 निकाल देंगे तो बचेगा 9, और 9 इंटू 10 90 बाई 18, 18 बच्चे 90 होता है, यानी कि इसका आंसर हुआ 25.5 इज द कंप्लीट आंसर। तो देखिए ये था हमारे पास मीडियन निकालने का कॉन्सेप्ट। आप लोग को मीडियन में कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर ही, कि जो हमारे पास आया N/2 करके, उसी से हाईएस्ट वैल्यू को CF वाले में कंसीडर करना है, ठीक है, अज्यूम करना है, और उसके सामने वाले का ही सब डेटा उठा लेना है। यानी देखिए 25 आया था, तो 25 सबसे ज्यादा क्लोज हाईएस्ट में था 34 के सामने वाले में, ठीक है, क्लास लिमिट वाले में से बोले L1, उसी के ठीक सामने वाला फ्रीक्वेंसी वाले में बोले F, और इसके ठीक ऊपर वाले को हम लोग कंसीडर किए CF। तो ये था हमारे पास मीडियन निकालने का ग्रुप का फॉर्मूला, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसे, अगर कोई प्रॉब्लम होता तो पूछ लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो देन फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वार्टाइल के ऊपर, या फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो फिर बढ़ते हैं क्वार्टाइल के ऊपर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं पॉज करके, तो फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वार्टाइल के ऊपर, क्योंकि क्वार्टाइल में मीडियन जैसा ही है, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं इस पे, देखिए तो आप लोग का थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर ये पार्ट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं यहाँ पे, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है ना। मार्क्स दिया हुआ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। चलिए फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ 7, 11, 15, 19, 12, 6, ठीक है, ये दिया हुआ। अपने लोग यहाँ पे निकाल लेंगे डायरेक्टली CF, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज में है, तो CF डायरेक्टली निकालिए। 7 प्लस 11 18, 18 प्लस 15 33, 33 प्लस 19 52, 52 प्लस 12 64, और 64 प्लस 6 इज 70। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। और C इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, N पे मिल गया और C पे मिल गया। सबसे पहला स्टेप में हम लोग लिखेंगे मीडियन, डायरेक्टली निकालेंगे कैपिटल N/2 TH टर्म, ठीक है। कैपिटल N/2 TH टर्म लिखें तो हमारे पास हो गया डायरेक्टली 70 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 35th टर्म आया। देखिए
35th टर्म जो है वो सबसे ज्यादा क्लोज है 52 के। पहले ही बोले थे कि हमको हमेशा हाईएस्ट में देखना है, इससे हाईएस्ट में। ऐसा तो देखिए क्लोज में देखा जाए तो 33 सबसे ज्यादा क्लोज है, पर हाईएस्ट में देखेंगे तो 35 इज द मोर देन, ठीक है 35 के हाईएस्ट में क्लोज है 52। इसके सामने वाले को कंसीडर करेंगे अपने लोग f और इसके सामने वाले को कंसीडर करेंगे L1, यानी कि L1 मिल गया अपने पास 30, f मिल गया अपने पास 19 और इसी के ठीक ऊपर वाले को कंसीडर करते हैं CF, यानी कि CF मिल गया 33। CF इज ऑलवेज लेस देन, ठीक है n/2। CF हमेशा n/2 से लेस देन होता है, ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अब खाली बस क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला डाल देना है बस। मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई f इंटू C, यानी L1 है 30 प्लस n/2 आया हमारे पास 35 माइनस 33 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 10, यानी कि 30 प्लस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 19, यानी कि 30 प्लस 1 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा, 1.111 कंटिन्यू जाएगा, ठीक है, या 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, देख लीजिए एक बार 1 पॉइंट कुछ भी आएगा, आप लोग इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलसी से, तो जो आएगा वही अपना हो गया आंसर। तो ये था हमारे पास मीडियन का, ठीक है, ग्रुप का फॉर्मूला। मीडियन का ग्रुप हम लोग समझे। अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टाइल के ऊपर कि क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल में हमें किन किन चीजों के ऊपर डिस्कस करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल के अनग्रुप के बारे में, फिर पैरेलली डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में, एंड देन फिर लास्ट टॉपिक बचेगा हमारे पास, वो है मॉड। मॉड के बाद हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन फिर खत्म करेंगे इस सेशन को, मींस इस चैप्टर को। देखिए बेसिकली हमारे पास जो क्वार्टाइल है वो भी क्या होता है, 3 तरह का होता है, अनग्रुप के लिए और ग्रुप के लिए, ठीक है। डायरेक्टली लिख देते पहले, 3 तरह का होता है। एक होता है हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लोअर क्वार्टाइल के नाम से भी जानते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग Q1 से, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास सेकेंड क्वार्टाइल, जिसको हम लोग मीडियन के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बताया था कि मिड वैल्यू है, यानी कि बीच में, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Q2 से। और तीसरा जो है हमारे पास वो है थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है, जिसको हम लोग अपर क्वार्टाइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं Q3 से। तो मतलब मेनली डिस्कस करना है इन दोनों के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग बना रहे हैं अनग्रुप के लिए, ठीक है। अनग्रुप के लिए हमारे पास Q1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1 डिवाइडेड बाई 4 TH टर्म। इसमें हम लोग ऑड इवन के लिए नहीं पढ़ते, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपको यही फॉर्मूला याद रखिए, इसी से काम बन जाएगा अपना, ठीक है। और फिर Q3 के लिए जो अनग्रुप का फॉर्मूला होता है वो होता है 3 ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 4 TH टर्म, ठीक है। ये भी हम लोगों के पास होता है, ठीक। ठीक है ना, तो ये हमारे पास अनग्रुप के लिए हो गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में ले लीजिए, मान लीजिए दिया हुआ 13, 11, 17, 19, 5, 6, 12, 15, 21, 1, 7, कितना हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, चलिए इतना पेज ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। देखिए सबसे पहले तो इसको अरेंज करेंगे ऑन अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। सबसे लीस्ट है 1,
उसके बाद हमारे पास आता है इसमें 5, उसके बाद आता है 6, फिर 7, फिर उसके बाद से 7 के बाद आ रहा है डायरेक्टली 11, फिर आ रहा है 12, फिर आ रहा है 13, फिर आ रहा है 15, फिर आ रहा है अपने पास 17, 19, 21। ठीक है, काउंट कर लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 और 11। n इक्वल्स टू 11। ये हो गया। और डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली निकालना है Q1 सबसे पहले, यानी कि Q1 का फॉर्मूला है n+1/4 pH टर्म, यानी कि n इज 11 + 1/4, यानी कि आ रहा हमारे पास 12/4, यानी कि थर्ड टर्म। ठीक है, यानी थर्ड टर्म का वैल्यू हमारे पास है 6, यानी कि फाइनल आंसर इज 6। ये निकल गया Q1 के लिए। इसी से अभी 2 टॉपिक और समझाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर निकालेंगे Q3, फॉर्मूला वही है 3 ब्रैकेट में n+1/4 TH टर्म। ठीक है, फिर वही काम करेंगे हम लोग, 3 × 12, 11 + 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी यार अपने पास 9 टर्म। ठीक है, 9 टर्म आ रहा है, यानी कि 9 टर्म का वैल्यू हमारे पास कितना दिया देखिए एक बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 17 इज द फाइनल आंसर। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास क्वार्टाइल में ना 2 और टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाता है। एक होता है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज और दूसरा होता है क्वार्टाइल रेंज। आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन, पर फिर भी हम आपको उसी में थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं इसको। पहला हमारे पास है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है Q3 - Q1। ठीक है, और दूसरा होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Q3 - Q1/2। और यही सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम लोग जानते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के नाम से भी, जिसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली आपको पूछ देगा क्वार्टाइल डेविएशन। तो आपको करना क्या है, Q3 और Q1 का वैल्यू निकला हुआ है, डायरेक्टली रख के आपको खाली आंसर निकालना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट आप लोग। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके ग्रुप के फॉर्मूला के ऊपर, और ग्रुप पे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से दोनों ही क्लियर कर देंगे। ठीक है, फटाफट पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को। देखिए, इवन में दे दिया तो पॉइंट में आ रहा तो आप पॉइंट को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास दे दिया है 12, तो 12 दे दिया तो उसका 13 हो जाएगा। 13/4 करेंगे तो आएगा हमारे पास 13/4 करेंगे तो आएगा हमारे पास 3.25। 3.25 में हम लोग 3 का ही ऑब्जर्वेशन लेंगे, 25 को 0.25 को ऐसे रहने देंगे उसके साथ, मतलब इसका आंसर ऐसे छोड़ देंगे। मान लीजिए इससे आया था 6 ना, तो 6.25 इज द फाइनल आंसर, छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। यही आप लोग खोजिएगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए ग्रुप के ऊपर जो डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग किसके ऊपर ध्यान देने वाले हैं, देखिए ध्यान दीजिए। तो ग्रुप में जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास Q1 के लिए वो होता हमारे पास कैपिटल N/4 TH टर्म, फर्स्ट क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं। और फिर फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए हमारे पास Q1 का एक और फॉर्मूला आएगा, जिसमें हम लोग लिखेंगे L1 प्लस कैपिटल N/4 माइनस CF/F इंटू C। ठीक है, ये हो गया। और फिर इसी में अगर हम लोग थर्ड क्वार्टाइल के लिए डिस्कस करें तो Q3 इक्वल्स होता है 3N/4 TH टर्म, और इसमें भी हमारे पास Q3 के लिए जो आएगा वो हो जाएगा हमारे पास L1 प्लस 3N/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C। पूरा का पूरा देखिए मीडियन का ही कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए इसमें। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे मॉड के ऊपर। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा हमारे पास, जैसे देख लीजिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50 to 60, 7, 8, 9, 13, 11, 6 मान लीजिए दिया हुआ है। CF कैलकुलेट कर लीजिए तनादन, यानी हो जाएगा 7, 8, 7, 15, 15, 9, 24, ये हो जाएगा 37, 37 और 11, 48 और ये हो गया अपने पास 54, यानी टोटल आया 54। C इज गिवन दिया हुआ 10। क्वार्टाइल 1 के लिए निकालेंगे, यानी कि लिखेंगे एक बार कैपिटल N बाई 4 TH टर्म, यानी कि कैपिटल N दिया हुआ है 54 बाई 4, डिवाइड कर दो, यानी कि 4 1 जा 4 बच गया 14, 4 1 जा 4, 14 बच गया, 4 3 जा 12, 4 5 जा, यानी 13.5 आ रहा है, फिफ्थ टर्म आ रहा है। देखना है कि 13.5 टर्म अपना क्लोज किसके है, 15 के क्लोज है सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके ऊपर को CF, इसके सामने को F और इसके सामने को L1, ठीक है। यानी कि क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला यहाँ पर डाल के निकाल लीजिए, Q1 इक्वल्स टू L1 प्लस कैपिटल N बाई 4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू C। डाल दीजिए, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। देखिए L1 दिया हुआ है अपने पास 10 प्लस N बाई 4 का वैल्यू आया 13.5 माइनस CF का वैल्यू हम लोग लिए हैं 7 डिवाइडेड बाई F है 8 और इंटू हमारे पास C दिया हुआ है 10, ठीक है। 10 प्लस माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 13 में से 7 निकाल देंगे तो बचेगा अपने पास 5.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 10 प्लस 55 बाई 8 जो आएगा आप लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे Q3। तो Q3 के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करिए, एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है। Q3 इक्वल्स टू 3n बाई 4 TH टर्म, सिमिलरली यानी कि 13 इंटू 3 कर दीजिए, क्योंकि n बाई 4 को निकाला है हम लोग, तो 13 इंटू 4 कर 3 कर देंगे तो आ जाएगा 40.5। 13 इंटू 3 करेंगे 39 और 1.5 इंटू 3 करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.5 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 1.5। इट मीन्स हमारे पास ये आ गया टर्म। अब हमारे पास देखिए फिर वही चीज 40.5 सबसे ज्यादा क्लोज है 48 के, यानी कि दिस वन इज द F, दिस वन इज द CF एंड दिस वन इज द L1। डाल दीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट। Q3 इक्वल्स टू सेम कॉन्सेप्ट से L1 प्लस 3n बाई 4 माइनस CF बाई F इंटू C, यानी कि 40 प्लस 40.5 माइनस 37 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10, कैलकुलेट कर लीजिए इसको भी, जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा क्वार्टाइल का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कि क्वार्टाइल के क्वेश्चन को कैसे करके निकालते हैं। अगर यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन बोला तो Q3 माइनस Q1 कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 2 करके निकल जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये हम लोग डिस्कस किए क्वार्टाइल के बारे में। अब हमारा लास्ट टॉपिक है मॉड, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर डिस्कस कर लेंगे रिलेशन बिटवीन, ठीक है, तीनों में रिलेशन क्या है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसे पॉज करके वीडियो को। देखिए मीडियन जैसा ही था, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी इसको स्किप किए, क्योंकि देखिए नॉर्मली इसको अभी हम लोग को आगे चैप्टर में भी ये टॉपिक को पढ़ना है। इट मींस क्वार्टाइल का अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, क्वार्टाइल अभी हम लोग को आगे भी पढ़ना है और हम लोग वहीं पे ही आगे में ही क्वार्टाइल डेविएशन और परसेंटाइल डिसाइड का भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मतलब आगे के एक्सरसाइज में ही पढ़ना, आगे के चैप्टर में पढ़ना है जिसमें हम लोग के पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। चलिए मॉड का भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मॉड में हमारे पास क्या है, देखिए मॉड ऐसे देखिए बेसिकली अगर मॉड का नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिया हुआ है 2 8 11 17 9 5 6, अगर इसमें मॉड निकालने को बोला तो डायरेक्टली अपने लोग लिखेंगे मॉड इक्वल्स टू 17, ठीक है, मॉड इक्वल्स टू 17। जो हाईएस्ट वैल्यू होता है उसे हम लोग मॉड बोलते हैं। ये टाइप 1 के क्वेश्चन में। टाइप 2 के क्वेश्चन में मान लीजिए 2
8 5 9 2 3 5 2 7 2 8 4 2 5 ये दिया हुआ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे हाईएस्ट टाइम रिपीटेशन कौन सा नंबर हो रहा है, सबसे ज्यादा टाइम रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है। तो आप लोग देखिए ऑब्वियसली 2 हो रहा है 3 4 5 बार, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे मॉड इक्वल्स टू 5। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, सॉरी मॉड इक्वल्स टू 2, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर ऐसे दे दिया 2 5 3 5 3 4 2 5 3 4 3 2, ठीक है 4। मान लीजिए ऐसे दे दिया, 1 मिनट रुक जाइए। 2 एक बार 2 बार और 3 बार, 5 एक बार 2 बार और 3 बार, 3 1 2 3 टाइम्स एंड 4 1 2 3 टाइम्स, ठीक है। ये दे दिया। तो यहाँ पे अपने लोग को मोड क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मोड लिखेंगे नो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मोड नहीं होगा, क्योंकि देखिए मोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि या तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन लेते हैं या तो हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिमिलर नंबर ऑफ रिपीटेशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑल नंबर आर रिपीट एट सेम टाइम। तो ये हमारे पास हो गया मॉड का अनग्रुप का डेटा। नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर ग्रुप के डेटा के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ज्यादा टफ नहीं था बोल के इसको थोड़ा जल्दी टाइम है। ग्रुप के डेटा के ऊपर जो डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग वो कैसे करके डिस्कस करेंगे, देखिए ग्रुप मॉड, ग्रुप मॉड में क्या होता है, हम लोग के पास खाली मॉड के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। जेड से डिनोट किया जाता है मॉड को। फॉर्मूला है L1 प्लस, इसमें भी हम लोग को सबसे पहले एक बार मीडियन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसमें भी मीडियन को निकालना पड़ता है। मीडियन इक्वल्स टू कैपिटल N/2 TH टर्म एंड देन फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे मॉड इक्वल्स टू L1 प्लस f माइनस f1 डिवाइडेड बाई 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू सी। यहाँ अपने लोग के पास वेयर f1 का मतलब होता है अपर फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन से समझा देते हैं इसको, ठीक है। f2 का मतलब होता है लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और f का मतलब होता है मिडिल फ्रीक्वेंसी, मिडिल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी गिवन है। मान लीजिए दिया हुआ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है 11, 21, 37, 22, 15, ठीक है। CF निकालने का भी जरूरत नहीं, देखिए अगर आप चाहें तो CF नहीं भी निकालेंगे तब भी हो जाएगा, पर CF निकाल के करेंगे तो भी ये होगा, ठीक है। देखिए करना क्या है, यहाँ सबसे हाईएस्ट ये है, मतलब इसे कंसीडर कर लेंगे f, इसके ऊपर वाले को ले लेंगे f1 और इसके नीचे वाले को ले लेंगे f2 और इसी के ठीक सामने वाले को ले लेंगे L1। खत्म हो गया क्वेश्चन। C इक्वल्स टू 10, डेटा देख लीजिए, बैठा दीजिए फॉर्मूला में। मॉड इक्वल्स मतलब हम शुरुआत में बोलते थे कि हाईएस्ट वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं मॉड, तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 37, इसलिए हम लोग कंसीडर कर लिया उसको f, यानी जिसको कंसीडर करेंगे f उसके ऊपर वाले को f1 और उसके नीचे वाले को f2 कंसीडर कर देंगे। यानी मॉड इक्वल्स टू अपने पास फॉर्मूला हुआ L1 प्लस f माइनस f1 डिवाइडेड बाई 2f माइनस f1 माइनस f2 इंटू सी। यानी कि L1 दिया हुआ है 20 प्लस f लिए हैं 37 को, f1 है 21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 37 माइनस 21 माइनस 22, ठीक है, इंटू 10। यानी कि 20 प्लस हमारे पास दिया हुआ 37 में से 21 निकालेंगे तो बचेगा 16 इंटू 10 ऊपर में ही रहेगा
यहाँ हो जाएगा 37 यानी कि 74 माइनस 43 यानी कि आ जा रहा है अपने पास 20 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 31। ठीक है, डिवाइड करके सॉल्व करके निकाल लीजिए आंसर, जो आएगा वही आंसर हो गया हमारे पास। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारे पास मॉड निकालने का। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचता है हमारे पास वो बचता है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, इस चैप्टर में। तो बेसिकली आप इसे नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, तो हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है तीनों के बीच में। देखिए बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, कभी कभी क्या होता है मिसिंग रहता है। तो जब भी हमारे पास कुछ मिसिंग टर्म दिया रहेगा तो मिसिंग टर्म के लिए हमारे पास डेटाबेस भी गिवन रहता है। इट मींस अगर हम लोग यहाँ पे पढ़े रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, तो हमारे पास रिलेशन होता है मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस पे भी भर भर के प्रश्न पूछा जाता है, तो ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो फाइनली ये था हमारे पास पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। एक दो क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड देन खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग आगे के टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें कि एग्जांपल के तौर पे इफ द मीन एंड मॉड ऑफ द given observation या the observation be 18 and 16। ठीक है, 18 and 16 फाइंड मीडियन। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल देंगे। यानी मॉड दिया हुआ हमारे पास 16, मीन दिया हुआ हमारे पास 18। तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी डायरेक्टली लिखेंगे मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि मॉड का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास 16 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन एज इट इज रहेगा माइनस 2 मीन। मीन में हमारे पास दिया 18, लिख लीजिए। इस साइड लेके आ जाइए तो हमारे पास हो जाएगा 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 16 प्लस 36, यानी मीडियन निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपरली तो आएगा हमारे पास 54 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि देखिए हमारे पास हो गया 36 प्लस 6 52 होगा, सॉरी 52 बाई 3, यानी वही 26 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा। ठीक है, 26 बोल रहा है, 17 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, जो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलसी के थ्रू। तो ये था हमारे पास इसका टर्म। हम बोले थे शुरुआत में आप लोगों की कुछ चीजें ऐसे हैं जो हमें लिखवाने पड़ेंगे थोड़े से, जैसे कि आप लोग के लिए अगर मान लीजिए कि पूछ दिया, इसी में कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है, पूछ देता है कि ग्रुप जीएम क्या होता है, ग्रुप जीएम का टर्म क्या होता है, और हमारे पास ग्रुप एचएम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग उसे भी नोट डाउन करके रख लीजिए, ग्रुप जीएम और ग्रुप एचएम का भी फॉर्मूला हो, क्योंकि वो भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है, कहीं पे आपको लगी जाएगा। तो आप लोग कैसे करके उसको निकालेंगे देख लीजिए एक सेकेंड। तो देखिए नॉर्मली हमारे पास ग्रुप जी, ठीक है, ग्रुप जीएम और ग्रुप एचएम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मतलब कि वेटेड, एक तरह से बोले तो वेटेड जीएम। फॉर्मूला देखिए क्या होता है हमारे पास, जीएम इक्वल्स टू x1 टू द पावर f1, मतलब जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा वो पावर में चला जाएगा, फिर x2 टू द पावर f2 प्लस डॉट 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 सॉरी इनटू डॉट 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 इनटू xn टू द पावर fn होल टू द पावर, ठीक है, होल टू द पावर। हम लोग होल टू द पावर के केस में क्या दे देते हैं, डायरेक्टली 1 बाई समेशन ऑफ f दे देते हैं, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और HM के लिए
सेम फॉर्मूला को HM के लिए अगर हम लोग कंसीडर करें, HM के लिए, तो HM के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो होता है HM इज इक्वल्स टू, सिमिलरली खाली लिखेंगे समेशन ऑफ F डिवाइडेड बाई, बस लिखिए F1 बाई x1 प्लस F2 बाई x2 प्लस डॉट 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 प्लस Fn बाई xn, ठीक है ना। ठीक, तो ये हमारे पास हुआ ग्रुप HM और ग्रुप GM का फॉर्मूला, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे आप लोग, पॉज करके वीडियो को। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एक प्रॉब्लम के ऊपर जिसमें हमारे पास मिसिंग रहेगा फ्रीक्वेंसीज। तो यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेंगे कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन क्या होता है, और एक दो क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर देते हैं जिससे आप लोग का ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास बोला है कि फाइंड द weighted GM if the term is 246 या 248 and frequency is frequency R, ये R कर लीजिएगा, R 1 2 3, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, डायरेक्टली लिखेंगे GM इक्वल्स टू x1 यानी कि 2 to the power 1 into x2 4 to the power 2 into x3 8 to the power 3 होल का पावर 1 by 1 plus 2 plus 3, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि 2 का स्क्वायर 2 का पावर 1 2 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 8 का क्यूब 512 आएगा हमारे पास, हाँ 512 और 2 दी पावर टोटल आएगा हमारे पास 2 दी पावर 3 3 6 यानी कि 16 दूनी 32 32 इंटू 512 का पावर 1/6 है। तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5 और 512 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 9 टू द पावर 1/6, इट मींस हो जाएगा 2 टू द पावर 14/6 यानी कि 3 बार में 7 बार में, यानी 2 टू द पावर 7/3 इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग वेटेड जीएम ज्योमेट्री में। इसी तरह से हार्मोनिक मीन का भी क्वेश्चन को अगर मान लो इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दोगे तो बात बराबर ही पड़ेगा नॉर्मली। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट इसका जिसमें हम लोग डिस्कस किए। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर खत्म करते हैं आज के इस एक्सरसाइज को, आज के इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लें कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके निकालते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास हम डेटा डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम डेटा से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा इसको कि डायरेक्ट डेटा से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब कैसे करके लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक क्लास इंटरवल दिया हुआ अपने पास, CI लिख रहे हैं क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी भी अपने पास दिया हुआ है, समेशन F दिया हुआ है 150, ठीक है, और इसमें हमारे पास बोला है कि मीडियन दिया हुआ है, टोटल फ्रीक्वेंसी एंड मीडियन दिया हुआ है। मीडियन दिया हुआ अपने पास 146.25, ठीक है। अपने लोग को निकालना है इसमें से मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले टर्म को। डेटा दिया हुआ 100 से 110, 110 से 120, ठीक है, 120 से 130, 130 से 140, 140 टू 150, 150 टू 160, 160 टू 170, 170 टू 180, ऐसा 200 तक गया है, ठीक है, 180 टू 190 और 190 टू 200। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है 4, 7, 15, यहाँ दिया हुआ है F1 40, फिर दिया हुआ है F2
और फिर उसके बाद से 16, 10, 6 और 3, टोटल दिया हुआ 150। ठीक है, C इज 10। अपने लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार मीडियन निकालेंगे और लिखेंगे कैपिटल N/2 TH टर्म, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव निकालेंगे। तो यानी कि कैपिटल N/2 करेंगे तो 150/2 करेंगे तो कितना आएगा, 150/2 करेंगे तो अपने पास आएगा 75 टर्म। ठीक है, 75 टर्म आएगा। CF निकाल लीजिए। चलिए CF निकालने के लिए क्या करेंगे, रैंडमली ऐड करते हुए चले जाइए। 4, 11, 26, 26 प्लस F1, 66 प्लस F1, फिर उसके बाद से 66 प्लस F1 प्लस F2, 82 प्लस F1 प्लस F2, 92 प्लस F1 प्लस F2, 98 प्लस F1 प्लस F2 और फिर 101 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, अपने लोग देखिए 75 जो आया है ना वो नियरली इसी के पास दिख रहा है। ठीक है, या हम लोग इसको ही ले लेते हैं। चलिए सेकेंड वाले को ही ले लेते हैं। किसी भी एक टर्म को लेके आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसी को ही कंसीडर कर लेते हैं, 66 वाले को ही कंसीडर कर लेते हैं। तो यानी इसके सामने वाले को बोलेंगे F, उसके सामने वाले को बोलेंगे L1 और इसके ठीक ऊपर वाले को बोलेंगे CF। बस फॉर्मूला डाल दो। मीडियन दिया हुआ 146.25 इज इक्वल्स टू L1 है अपने पास 140 प्लस N/2 आया है 75 माइनस CF आया है 26 प्लस F1 डिवाइडेड बाई F आया है 40 और C इज 10। 1 0 कट गया, यानी यहाँ पे लेके आएंगे तो हो जाएगा 6.25 माइनस कर दिए 146 में से 140 को, 75 माइनस 26 प्लस F1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट हटा दीजिए तो आ जाएगा 100, 25 से 25 बार में, 25 से 4 बार में और 4 कट गया, यानी कि आया अपने पास 25 इज इक्वल्स टू 75 माइनस 26 प्लस F1, यानी कि 26 प्लस F1 इज इक्वल्स टू 75 माइनस 25, यानी कि F1 इज इक्वल्स टू आ रहा है 50 माइनस 26, यानी कि F1 का वैल्यू आ गया हमारे पास 24। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास F1 का वैल्यू 24 आ गया, F2 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 150 में से निकाल दीजिए, सॉरी 101 प्लस इतना बराबर तो 150 दिया हुआ है, 101 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 150 दिया हुआ, यानी कि F1 का वैल्यू भी दे दिया 24, यानी कि हो जाएगा 125 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 150, यानी कि निकल गया F2 का वैल्यू 25। तो ये होता है हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालने का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया है इस चैप्टर में, जो आप लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होकर निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप फॉलो करना है, फॉर्मूला ध्यान देना है और आपको सम्स को सॉल्व करना है, दैट्स इट। इससे आगे और कुछ करना ही नहीं है आप लोग को यहाँ पे। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर, जो कि है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्सन के ऊपर। तो आई होप आप लोग को इसमें कोई डाउट नहीं हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके और सम्स को भेज सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।